राजस्थान में शहीद के माता पिता का अपमान हुआ है। भरतपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह से उन्हें निकाल दिया गया। शहीद सौरभ कटारा के माता पिता का यह अपमान हुआ है और अपमान से शहीद के जो माता पिता है वो फूट फूट कर रोए हैं। तो शहीद की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सौरभ कटारा के माता पिता का अपमान हुआ है, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर में स्वतंत्रता दिवस पर यह सारी घटना हुई। शहीद सौरभ कटारा के माता पिता का अपमान हुआ। अपमान से शहीद के माता पिता फूट फूट कर रहे हैं। शहीद सौरभ कटारा के माता पिता का अपमान हुआ और देश के लिए बेटा कुर्बान हुआ और पिता के साथ बदसलूकी हुई है। और सौरभ कटारा के माता पिता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ कटारा वो शख्स जो देश के लिए शहीद हो गए थे। वक्त स्वतंत्रता दिवस का था जब उनके माता पिता को बुलाया गया था, लेकिन वहां पर उनका अपमान किया गया और शादी के महज 10 दिनों के बाद ही सौरभ की मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे वो। उनके माता पिता दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ की मां भी हमारे साथ हैं, पिताजी भी हमारे साथ हैं। ये बेहद दुखद पल है। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं वो पूरे देश को झकझोर के रख देती हैं। शहीद के माता पिता समारोह में जाते हैं। वक्त स्वतंत्रता दिवस का होता है जब पूरा राष्ट्र शहीदों को समर्पित होता है, और उस समय जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो उस समय आपका अपमान किया जाता है। सबसे पहले मैं पिताजी आपके पास आना चाहूंगा। उस वक्त हुआ क्या था? आपको कार्ड देकर, निमंत्रण देकर बुलाया गया था। जब आप वहां पहुंचे तो क्या हुआ? आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। मैं कह रहा हूं कि उस समय हुआ क्या था? 15 अगस्त के दिन जब आप वहां पहुंचे, निमंत्रण कार्ड आपके पास होगा, उस निमंत्रण कार्ड के सहारे आप वहां पर पहुंचे। उस वक्त क्या हुआ ऐसा? जिला प्रशासन द्वारा हमको आमंत्रित हर साल की तरह किया गया जी। भरतपुर में जिला प्रशासन द्वारा हर साल की भांति हमको आमंत्रित किया गया। आमंत्रित करने के बाद में जब वहां पर पहुंचे तो उन लोगों ने हमसे बोला आप कहाँ से आए? कटारा के माँ बाप हैं। तो हमसे बोले आपको शहीद का जो वो मौजूद नहीं है, आप फिजिकल कैजुअलिटी में आते हैं, आप बैटल कैजुअलिटी में नहीं आते, आप यहाँ से खड़े हुई। तो हमने कहा कि हमको निमंत्रण किस लिए दिया? हमको भिखारी थोड़ी थे। और हमको इस तरह से कह करके, जबकि मेरा बेटा शहीद कुपवाड़ा में ओपी रक्षक ड्यूटी में गाड़ी ब्लास्ट होने पर शहीद हुआ था। अभी तक हमें शहीद का जो बैटल कैजुअलिटी का वो चिट्ठी नहीं दिया गया कोविड-19 की वजह से, और उसकी हम दर दर भटक रहे हैं। हर साल आपने ये कहा कि आपको बुलाया जाता था। जब हर साल आपको बुलाया जाता था तो क्या आपको उसी रो में बैठाया जाता है था जिस रो में शहीद के परिवार को बैठाया जाता था? हमेशा हमको उसी उसमें कैटेगरी में बिठाया जाता था और उसी कैटेगरी के तहत हमें वो इज्जत दी जाती थी। जो कार्ड आपको दिया गया है, जिस कार्ड के जरिए आप गए थे, उस कार्ड पे तो ये लिखा होगा कि शहीद के माता पिता, तो फिर ऐसी बदसलूकी क्यों की गई आपके पास साथ? मेरे पास में लिखा हुआ है, उन लोगों ने लिखा हुआ है, और मेरे पास में इस चीज की चिट्ठी है। मेरा लड़का कुपवाड़ा में खत्म हुआ 23 तारीख 8 बजे। 23 गाड़ी में आग लगने से खत्म हुआ है जी। माताजी भी हमारे साथ हैं। माताजी, शादी के महज 10 दिन हुए थे तभी सौरभ कटारा, आपके जो बेटे हैं, वो शहीद हो गए, और अब शहीद का जो दर्जा है वो आपको देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। शहीद का दर्जा देने के लिए उन लोगों ने हमसे कहा था कि कोविड-19 की वजह से, हमको कहा कि कोविड-19 की वजह से आपकी चिट्ठियां जा नहीं रही हैं, कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा। और तब जब कोविड-19 खत्म हुआ तो हमको फिजिकल कैजुअलिटी का चिट्ठा कहा, हमारे पास तो नहीं आया, लेकिन हमसे खाली सूचना हुई कि आपको फिजिकल कैजुअलिटी दी गई है और बैटल कैजुअलिटी नहीं दी गई। इसमें हमारी क्या मिस्टेक है?
नहीं नहीं, मिस्टेक तो आपकी कुछ है ही नहीं। आप तो सीधा वही कह रहे हैं कि जो दर्जा मिलना चाहिए, और सौरभ को तो शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए था। सरकार क्या कह रही है, हम क्यों नहीं देना चाहते? वो बस केवल आर्मी वाले देते हैं उसको। जब 5 स्टेज तक हमारे शहीद का दर्जा का इंक्वायरी हुई और 6वें स्टेज पे जाकर के दिल्ली हेडक्वार्टर ने हमें शहीद का दर्जा ना देकर के और फिजिकल कैजुअलिटी यानी बैटल कैजुअलिटी की जगह पे फिजिकल कैजुअलिटी दिया गया, बताते हैं। मेरे पास में कोई चिट्ठी अभी तक नहीं आई। लेकिन ये बताइए कि चूंकि जिस कार से वो ट्रेवल कर रहे थे वहां पर बम लगता है, वहां पर हमला किया जाता है, और उसी समय तो मौत हुई थी ना, तो फिर तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था। ये सारी बातें आपने जब कही होगी तो फिर उसे दरकिनार क्यों किया गया? लेकिन उन लोगों ने तो हमारी बात कहाँ वो पाई, कुपवाड़ा कहाँ और यहाँ बरोटी कहाँ, हम तो जा ही नहीं सकते वहां पर। लेकिन हमसे जब किसी से कहीं भी बात होती है तो हमसे तो यही कहा गया था, जैसे वहां पर 28 आर में, क्योंकि 200 फील्ड रेजिमेंट में नौकरी करता था जी, और मदर यूनिट 200 फील्ड थी। इसकी मदर यूनिट 200 फील्ड रेजिमेंट थी, लेकिन आरआर में इसको 2 साल के लिए भेजा हुआ था जी। आरआर में टेम्परेरी ड्यूटी बचाने पे उन लोगों ने इतना केयर नहीं किया, डॉक्यूमेंट नहीं भेजे गए, इस वजह से ये कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन अब सरकार का क्या कहना है? क्या वो शहीद का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं, देंगे, या फिर पूरी तरह से इस चैप्टर को क्लोज कर दिया? अभी हमको तो इस चीज का कोई पता नहीं है। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इस बारे में। जी, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की है? मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए याचिका दाखिल की है कि जब मैं इसके अंतर्गत आता हूं, मुझे शहीद का दर्जा बेटे की मिलना चाहिए। और क्यों नहीं दिया गया ऑन ड्यूटी पे, ओपी रक्षक ड्यूटी में, और गाड़ी ब्लास्ट हुई है, चित्रित बॉडी के चित्रे आए हैं, मुझे शहीद का दर्जा क्यों नहीं बेटे का नहीं मिला? मेरे पास में शादी की मात्र 3 दिन की बाद में ड्यूटी चला गया लड़का, और उसके बाद में 10 दिन में शहीद की बॉडी आई चित्रे। मैं किससे कहूँ और क्या हुआ? उसके बाद में कोविड-19 चल गया। आज तक हमें कोई भी किसी ने कुछ नहीं दे पाए। हम रो के परेशान, अधिकारियों के चक्कर काट के परेशान हो गए। जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं उस समय उनकी तरफ से जवाब क्या दिया जाता है, क्या कहते हैं वो? आप बोल कार्रवाई जारी है, करेंगे, कार्रवाई जारी है, चलेंगे। तो पिछले 4 सालों से आपको यही झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई जो है वो चल रही है, लेकिन कार्रवाई जो चल रही है उसमें कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने याचिका दाखिल की है, वो याचिका कब दाखिल की आपने? तकरीबन मुझे शायद 8-9 महीने हो गए जब याचिका दायर की है। लेकिन उसका पहले तो उन्होंने नोटिफिकेशन वापस कर दिया था, फिर दोबारा उन्होंने केस किया है। अभी उनको विभाग को नोटिस दिया है, उसने मैडम जो सुप्रीम कोर्ट की कोई मैडम है, उन लोगों ने, जज साहब ने, मेरे पास तो वकील का भी फोन आया था। मतलब कुल मिलाकर यह है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका पर नोटिस जारी किया है और यह पूछा है कि आपके बेटे को शहीद का दर्जा क्यों ना दिया जाए। हाँ, ऐसे वकील तो कह रहा था, ऐसे ही। अब आपको उम्मीद किससे है, सुप्रीम कोर्ट से है? मेरी तरफ से तो मुझे जो दे दे भिखारी, तो कभी भी कोई भी डाल दे उसके लिए हम तो सब कोई, हमें तो गवर्नमेंट दे दे, आर्मी दे दे, गवर्नमेंट दे दे, या सुप्रीम कोर्ट दे दे। क्या आपने कोई लेटर वगैरह भी लिखा आर्मी के जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको इस संबंध में? इससे पहले मैं रक्षा मंत्री से मिला था, तो रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे ये कहा था कि आप चिंता ना करें, अभी वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद में आपके काम को हम करा देंगे। ये आने वाले से मैं कहूंगा, इस काम को करा दूंगा। लेकिन उन लोगों ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं। रक्षा मंत्री से फिर आपकी दोबारा मुलाकात नहीं हुई? एक बार ही मुलाकात हुई, दूसरी बार कहीं दौरे पे चले गए थे। फिर अब दोबारा जाने की मैं पूछ रहा हूँ, जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो यहाँ का एमपी लगते हैं रंजीता बोली जी, उन लोगों ने भी एमपी से कहा था, तो उनसे हाँ किया था। बोला इनके काम को हम सुनवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी इनका शहीद का दर्जा की जो चिट्ठी है उनको भिजवाएंगे। ये बेहद दुखद पल है। दुखद इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और शहीद के परिजन को इस तरह अपने बेटे के शहीद का दर्जा दिलाने के लिए दर दर भटकना पड़ा है। बेटे का तो 21 साल का बेटा चला गया, और ऊपर से फिर बेइज्जती और सहन करें, इससे बेहतर तो मर जाना ही अच्छा है।
नहीं नहीं, इस तरह की बातें मत सोचिए। मुझे लगता है कि इस मामले में चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से क्या जवाब होगा वो भी देखना होगा। लेकिन एक बात आप ये बताइए कि हर साल जब आप जाते थे उस रो में बैठते थे, अधिकारी भी वही होंगे, जो सेना के लोग होंगे वो भी वही होंगे, फिर अचानक ऐसे दिमाग में क्यों आया, क्यों उन्होंने आपको वहां से हटा दिया, जब आप ये कह रहे हैं कि सारी जो चीजें हैं अभी भी लंबित हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता किस क्रूर दिमाग में था वो लोग, लेकिन पिछली साल भी हम वहां से एक साल वगैरह देते हैं, लोग इज्जत करते हैं। और ऐसे हम साल के कोई ऐसे भूखे नहीं कि हम साल लेने ही जाए, लेकिन जब इज्जत बुलाते हैं, फोन करते हैं तो हमको जाना पड़ता है। ट्रेन विभाग हो गए तो गए, तो उस लोगों ने हमसे ऐसे कहा कि आप सही दर्जा प्राप्त नहीं है, आप यहाँ से खड़े हुए। नहीं, लेकिन अब आगे आप क्या करेंगे? क्या प्रधानमंत्री के नाम भी कोई पत्र लिखेंगे अगर आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिला? हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। नहीं, अभी हमको, मेरे को इतना नॉलेज है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10-11 क्लास, इसके लिए हाई-फाई होना चाहिए। मुझे एड्रेस पता नहीं प्रधानमंत्री महोदय का, किसको क्या लिखा जाए, किया जाए, और वहां पर मिलने का मौका मिलता नहीं। नहीं, एक बार आप अभी और कोशिश करेंगे ना रक्षा मंत्री से मिलने की, जब उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपका काम करा देंगे। हालांकि दूसरी बार मीटिंग आपकी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे मुझे लगता है आप। हाँ, मैं जाऊंगा एक बार, और मैं इस अपनी जो मेरी बेइज्जती है इसके बारे में कहूंगा। या तो हमारा सब कुछ जो भी कुछ है, हाँ, उसको सब कुछ को ले लो, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी बेइज्जती तो हमको दोबारा कोई हमको निमंत्रण दे, हम जाएंगे ही नहीं। मैंने हर बात पर कदम उठाया है, हमने प्रेरणा किया है कि हम किसी के भी कोई फंक्शन में हमें निमंत्रण था तो हम नहीं जाएंगे। एक मुझे जानकारी ये भी दीजिए, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि शादी के आप कह रहे हैं कि महज 3 दिनों के बाद जो आपके पुत्र हैं सौरभ जो थे वो चले जाते हैं ड्यूटी पर, उस समय क्या बातचीत हुई? कितने दिनों में लौट के आने की बात सौरभ ने कही थी आपसे? नहीं, सौरभ से बात हुई थी, यहाँ से जाने के बाद में मुझे बस जहाज मिल गया है। उसके बाद में वो श्रीनगर पहुंचा, श्रीनगर के बाद में कुपवाड़ा पहुंचा। फिर उसने कहा था मुझे सीओ साहब ने जेमल गाड़ी का ड्राइवर लगा दिया है जी। वो ड्राइवर ट्रेड से था, आर्टिलरी में ड्राइवर ट्रेड होता है, अलग अलग होते हैं। तो मुझे सीओ साहब ने जेमल गाड़ी का, जो कि वीआईपी के आगे चलती है और को डिस्प्यूट करती है, उस गाड़ी का ड्राइवर लगा दिया है। मैंने कहा यार ऐसे क्यों चला गया? मुझे जो लगाया है तो ड्यूटी। तो वहां जाकर के जैसे ये तो शादी करके गया था, और एक लड़का जो दूसरा था तो शादी करने जा रहा था, तो इसका चार्ज नहीं हुआ था, पहले ही दिन गाड़ी पे गया था। तो ये खाना लेने के लिए चला गया, तब तक गाड़ी में किसी ने दूसरी कारों के बाहर से कोई ग्रेनेड वगैरह फेंक दिया, और ग्रेनेड से गाड़ी में आग लग गई। जब तक ये उस लड़की से, बहू से बात कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा, 5 मिनट बाद में मेरी गाड़ी में आग लग गई, ब्लास्ट हो गई। तो जी, उसके बाद क्या हुआ? के लिए उसके बाद में ये लड़के को दूसरी जो लड़का था सीनियर, जो चार्ज देना था गाड़ी का, उसको खींचने लगा। तब तक इसने कपड़े तो पहन ही रखे थे भारी, क्योंकि दिसंबर का महीना था और उधर ऊपर से बर्फ पड़ रही थी। तो जैसे ही उसको खींच रहा था तो तब तक इसके कपड़ों में आग लग गई जी। और अपनी सुरक्षा के लिए जो ग्रेनेड वगैरह या कोई भी चीज रखते हैं गाड़ी में, क्योंकि उसमें ये कि ड्राइवर ही होता है, बस रसिया का इक्विपमेंट होता है जो जेमर के अंदर, जी। तो कोई ग्रेनेड फट गया, इसके भुगतान वगैरह है नीचे से, ये इसके टुकड़े लिए चिन्हित हो गए। मेरे पास में जो बॉडी आई थी वो पूरी चित्र आई थी, नीचे शरीर से, छाती से नीचे नीचे। तकरीबन 1.5 लाख आदमी थे यहाँ पर जिस दिन इस बॉडी आई। बेहद दुखद ये घटना हुई थी, और उस समय जब शव आया था आपके पुत्र का, शहीद का, आप ये बता रहे हैं कि 1.5 लाख वहां पर लोग मौजूद होंगे, कई बड़े नेता भी वहां पर आए होंगे। उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया था और क्या उन आश्वासनों को पूरा किया गया या नहीं? उस टाइम पे तो ये सारी बातें होती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 स्टेज तक उन लोगों ने ये कहा है अब आपके लिए, और सीओ ने भी रिकमेंड करके दिया है कि बैटल कैजुअलिटी का दर्जा दिया जाए जी। लास्ट में जब इन लोगों ने एट टाइम पे कोविड-19 चल गया, हमसे तो ये कहते रहे कि अभी डाक जा नहीं आ रही है और कोविड-19 चल रहा है, लास्ट में हमको ऐसे कहा गया है खाली फोन से कि आपको फिजिकल का दर्जा दिया है, बैटल कैजुअलिटी का दर्जा नहीं दिया। जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा
कि मुझे लगता है कि सौरभ कटारा को शहीद का दर्जा मिलेगा और आप देश की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा रखिए कि चूंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। रक्षा मंत्री के साथ एक बार मीटिंग जरूर करिएगा और अपनी बातों को जरूर उनके सामने रखिएगा और 15 अगस्त के दिन आपके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बारे में भी उन्हें बताइएगा, ताकि उस समय जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सके। आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। सौरभ कटारा के माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनके जो पुत्र हैं वो शहीद हुए, लेकिन शहीद का दर्जा जो था अभी तक उन्हें नहीं दिया गया। हालांकि मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है।